हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में डेफिनेट इंटीग्रल पे डिपेंडेड अपन ने जो प्रीवियस प्रॉपर्टीज मालूम कर लिए, डेफिनेट इंटीग्रेशंस के डिपेंडेड जो प्रॉपर्टीज अपन ने मालूम कर लिए उसको यूज करके ये इंटीग्रल का वैल्यू कैसा फाइंड आउट करना है, डिपेंड ऑन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। उसके लिए दो एग्जांपल लिया है मैंने, तो ये दो एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल का आंसर कर लेते हैं अपन। ये फर्स्ट एग्जांपल, इसका आंसर को फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मैंने इंटीग्रल फंक्शन आई करके ले लेता हूं। लेट आई इज इक्वस्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 9 x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। इस क्वेश्चन में एक बार अपन ऑब्जर्व करेंगे तो न्यूमरेटर में अपन को दो टर्म दिख रहा है और डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है। डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म रहने के कारण अपन ने न्यूमरेटर में के टर्म्स के लिए सेपरेट करके लिख देंगे। उसे सेपरेट करके लिखने के बाद में क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 9 x अपॉन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स हो जाएगा। रूट एक्स को अपन ने दोनों के लिए सेपरेट करके लिख दिया। तो अभी x अपॉन रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, x अपॉन रूट एक्स मीन्स x में ऑलरेडी रूट एक्स का स्क्वायर है, तो रूट एक्स का स्क्वायर x में है, इधर डिनोमिनेटर में रूट एक्स है, क्योंकि x को रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन ने। x इज इक्वल क्या है, रूट एक्स का स्क्वायर है ना। तो x अपॉन रूट एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन रूट एक्स। एक रूट एक्स कैंसिल हो गया तो कितना रह गया, एक रूट एक्स रह गया, क्योंकि स्क्वायर रूट एक्स कैंसिल हो गया तो कितना रह गया, रूट एक्स रह गया। तो x अपॉन रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स करके लिख सकते, प्लस 1 अपॉन रूट एक्स एज इट इज dx। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई कर दे रहे अपन ने। रूट एक्स का इंटीग्रेशन मींस रूट एक्स का x पावर ऑफ 1/2 का, x पावर ऑफ 1/2 का इंटीग्रेशन क्या है, 2/3 x पावर ऑफ 3/2, 2/3 x पावर ऑफ 3/2 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन रूट एक्स इज नथिंग बट 1 अपॉन x पावर ऑफ 1/2, 1 अपॉन x पावर ऑफ 1/2 न्यूमरेटर में गए तो x पावर ऑफ -1/2। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स dx इज 2/3 x पावर ऑफ 3/2 प्लस c है, लेकिन डेफिनेट में c आता क्या, डेफिनेट में c नहीं दिखेगा अपन। ये तो फॉर्मूला है रूट एक्स का इंटीग्रेशन का। वैसे ही 1 अपॉन रूट एक्स का भी फॉर्मूला है। 1 अपॉन रूट एक्स का क्या फॉर्मूला है बेटा, बताएंगे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स का डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स इज एस एग्जैक्टली क्या है, माइनस आता क्या, नहीं आएगा, क्या आएगा 2x पावर ऑफ 1/2 प्लस c, दैट इज नथिंग बट 2 रूट एक्स है ना, 2 रूट एक्स प्लस c। ये दोनों फॉर्मूलास है, ये दोनों क्या है, फॉर्मूलास। ये फॉर्मूलास में डायरेक्टली लिख देते हैं अपन। सर ये फॉर्मूला टाइम पे याद नहीं आया तो क्या प्रॉब्लम है, x पावर ऑफ रूट एक्स को x पावर ऑफ 1/2 लिख सकते हैं। x पावर ऑफ 1/2 का इंटीग्रेशन x पावर ऑफ 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 इज 3/2 अपॉन 3/2 न्यूमरेटर में आ गए तो 2/3। ये भी वैसे ही है 1 अपॉन रूट एक्स का, 1 अपॉन रूट एक्स को न्यूमरेटर में शिफ्ट किए तो x पावर ऑफ -1/2, x पावर ऑफ -1/2 का इंटीग्रेशन x पावर ऑफ -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 का वैल्यू 1/2, x पावर ऑफ 1/2 अपॉन 1/2 न्यूमरेटर में आ गया तो 2/1, उसको लिखते हैं अपन 2x पावर ऑफ 1/2, है ना। वही लिखा बेटा, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया है। देन 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, 2 रूट एक्स। अच्छा लिमिट्स क्या है, फिर लिमिट्स है 1 से लेके 9 तक, ये लिमिट्स भी लिख दिया मैंने। देन इट इज इक्वल, अपर लिमिट अप्लाई कर देंगे पहले 2/3 x पावर ऑफ x क्या है फिर 9, अपर लिमिट कितना है 9 पावर ऑफ 3/2 प्लस 2 इंटू रूट ऑफ 9, अपर लिमिट हो गया। अभी क्या लिखना है, लोअर लिमिट माइनस करके माइनस 2/3 x पावर ऑफ 1 पावर ऑफ 3/2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1। x के जगह पर क्या लिख दिया, इसमें 1 लिख दिया, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है 1 है, अपर लिमिट क्या है 9 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट ले लिया अपन x के जगह पर, एग्जैक्टली x जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में 9 लिख दिए।
माइनस करके लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, राइट। ये है अपना डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मेट। उसी हिसाब से अपन ने लिख दिया सिंस इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, देन क्या हो जाएगा, प्रूफ किए थे ना अपन ने, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी क्या है, अपर लिमिट, ए क्या है, लोअर लिमिट। फिर यही फॉर्मूला अपन ने इसमें अप्लाई कर दिया। पहले तो इंटीग्रेशन कर दिए, ये इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है दोनों। फिर एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी एक्स के जगह पर बी लिख दिए, बी के जगह पर 9 है तो एक्स के जगह पर अपन ने लिख दिए 9, माइनस एफ ऑफ ए के जगह पर क्या है, 1 है तो इसमें एक्स के जगह पर मीन्स एक्स के पोजीशन में 1 लिख दिए माइनस में। ये है बेटा, यही फॉर्मेट अपन ने अप्लाई किया है, नया कुछ चेंजेस नहीं किए। 9 को अपन ने 2/3 तो जैसा है वैसा लिख दिया, 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते। अच्छा, होल पावर ऑफ क्या है, 3/2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। सर प्लस और माइनस 3 है ना, हाँ ये बराबर है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल अपन को कौन सा रिजल्ट देता है, एरिया। एरिया कभी भी नेगेटिव होता है क्या, नहीं होता है, एरिया कभी भी नेगेटिव होने वाला नहीं है। इसीलिए रिजल्ट्स में कंपलसरी अपन को कौन सा लेना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 करके लेना है, मीन्स पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। माइनस इंटू प्लस माइनस 2/3 इंटू 1 पावर ऑफ 3/2 इज 1, 1 इंटू 2/3 2/3, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 ओनली, प्लस आर माइनस 1 नहीं लेने का, फिर से बता रहा हूं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में प्लस आर माइनस नहीं रहेगा, ओनली पॉजिटिव रहेगा। डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो अपना एरिया बताता है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला है। उस हिसाब से अपन को कौन सा लेना पड़ेगा, ओनली +1 लेना पड़ेगा। 1 2 जा 2, दिस इज स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया, पावर 2 और ये पावर में डिनोमिनेटर में 2 है, ये दोनों कैंसिल हो गया है ना। देन 2/3, 3 पावर ऑफ कितना रह गया, 3, 3 पावर ऑफ 3 इज 27, राइट। माइनस 2 3 जा 6, माइनस 2/3 माइनस 27, 3 एलसीएम निकालू क्या, अच्छा ठीक है, क्या हो जाएगा, एलसीएम निकाल दिया 3, 3/3 1, 2 27 जा 54, 3/1 3, 3 माइनस 6 जा माइनस 18, 3/3 1, 1 इंटू -2 -2। क्यों सर, ये दोनों को इकट्ठा करके लिख सकते थे ना, लिख सकते थे, लेकिन अपन ने और एक स्टेप लिखना पड़ता था, इसलिए और एक स्टेप ना लिखते हुए डायरेक्टली आंसर कर रहा हूं। चलेगा ना, कुछ प्रॉब्लम है क्या उसमें, बिल्कुल नहीं है। देन डिनोमिनेटर में क्या है, 2 के डिनोमिनेटर में 1, 3/1 3, 3 2 जा माइनस एज इट इज 3 2 जा 6, 54, 54 माइनस 18, 54 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 36, 36 माइनस 2 34, 34 माइनस 6 28 अपॉन 3, 28/3 होता क्या, 28 डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। ये क्या है फिर, 28/3 इसका रिजल्ट है। स्क्वायर यूनिट्स करके लिख लेने का, क्योंकि ये किसका रिजल्ट देते रहता है, एरिया का रिजल्ट देते रहता है। एरिया को किस में रिप्रेजेंट करते हैं अपन ने, स्क्वायर यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। लिसन डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 9 x + 1/√x था। न्यूमरेटर में 2 टर्म्स, डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, तो डिनोमिनेटर के टर्म को अपन ने न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स के लिए सेपरेट करके लिख दिया। x/√x दैट इज x/√x, x को अपन ने स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर लिख सकते। अच्छा, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो गए तो फिर से क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x है, फिर x को स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर लिखे, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ x है, स्क्वायर रूट ऑफ x को स्क्वायर कैंसिल हो गया तो रिमेन्स क्या रहेगा, जस्ट √x रहेगा, है ना। फिर इसको अपन x/√x को क्या लिख सकते हैं, √x + 1/√x। स्क्वायर रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या है, 2/3 x⁻³
फिर 2/3 एक्स पावर ऑफ 3/2। सर प्लस सी, डेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी माइनस सी कैंसिल होने वाला है, इसीलिए सी को नहीं लेते अपन। नेक्स्ट 1/√x का 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x। फिर लिमिट एज इट इज है 1 to 9। अपर लिमिट x के जगह अपर लिख दिए, माइनस करके टोटली इसमें 1 लोअर लिमिट है तो 1 को लिख दिए, लोअर लिमिट को भी अप्लाई कर दिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देन 9 3 स्क्वायर करके लिख सकते, स्क्वायर और ये 3/2 का 2 जो है ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद में इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 लिए है, नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि एरिया 1 का पावर ऑफ 3/2 इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया। इसमें भी डिनोमिनेटर 3 है, इसमें भी डिनोमिनेटर 3 है। पहले तो अपन ने ये स्क्वायर को 3 क्यूब को 27 लिख दिए, 3 दोनों का डिनोमिनेटर है, इसको ऐड करके वो ये नेक्स्ट स्टेप कौन लिखेंगे करके डायरेक्टली अपन ने 3 का एलसीएम निकाल दिए। देन 3/3 1 इंटू 2 27 जा 2 इंटू 27 54, 3/1 3 इंटू -6 -18, 3/3 1 इंटू -2 -2, 3/1 3 इंटू -2 -6। ये अपन ने लिख दिया। लिखने के बाद में 54 -18 36 36 -2 34 34 -6 28 के किस में लिखे, स्क्वायर यूनिट्स में लिखे, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया। आई को ये करके भी अपन ने ले सकते हैं। ध्यान में आ गया बेटा। अच्छा, इंटीग्रेशन पता है तो डेफिनेट इंटीग्रल का अपन ने आंसर्स कर सकते, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल का जब प्रॉपर्टीज यूज करने का टाइम आ जाएगा उस टाइम पे बहुत केयरफुल रह के आंसर्स करना पड़ेगा अपन। ये हर स्टेट बोर्ड में है बेटा, ये क्वेश्चंस मैंने सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड या गुजरात स्टेट बोर्ड के लिए नहीं, सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए हमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये क्वेश्चंस साथ में एनसीईआरटी में, सीबीएसई में भी ये क्वेश्चंस है, और बहुत सारे टाइम्स अपन को जेडब्ल्यू में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में जाते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन भी लिया है मैंने, इसका आंसर करके ट्राई करते हैं। आंसर आई इज इक्वल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई करके ले रहा हूं, ये करके लेना है तो ये करके ले सकते हैं क्योंकि एरिया है 2 to 3 1/x² + 5x + 6। अच्छा, x² + 5x + 6 जो है इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है, क्योंकि 5 को 3 2 जा लिखे तो 6 हो जाएगा, है ना। तो फैक्टराइजेशन हो रहा तो पहले फैक्टराइजेशन कर देता हूं। x² + 5x + 6 इक्वल टू x² वैसे ही लिखा, 5x को 3x + 2x लिखता हूं +6 लिख सकते हैं क्या है फैक्टराइजेशन। बचपन से कर रहे हैं ना बेटा, 8th स्टैंडर्ड से फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ना। 5x इज 3x + 2x, देन इट इज इक्वल। इन दोनों में से x को कॉमन निकाल दिया तो x + 3 रह गया, और इसमें इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल दिया तो क्या रह गया, सेम x + 3 रह गया। अभी ये दोनों में भी क्या प्रेजेंट है, x + 3 प्रेजेंट है। x + 3 को कॉमन निकाल दिया तो फिर x + 2 रहेगा, राइट। फिर i क्या हो जाएगा, i इज इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 1/x + 3 मल्टीप्लाइड बाय x + 2 dx। हाई इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, वैसा आंसर कर सकते। सर उतना स्टेप कौन अप्लाई करने वाले, डायरेक्टली लिख सकते क्या, हाँ इस क्वेश्चन को लिख सकते डायरेक्टली चाहे तो, नहीं तो कंपलसरी आपको क्या करना है, 1/x + 3 × x + 2 को क्या करके लेने का, बेटा। सर टाइम पे याद नहीं आया तो ये मेथड अप्लाई कर देने का। इस मेथड तो आपको पता है इसमें क्या करना चाहिए, ये और बी का वैल्यूज फाइंड आउट करके पुट अप करना है। कर सकते ना ये मेथड तो है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए अगर चाहिए तो डायरेक्टली याद रहता तो अप्लाई कर सकते बेटा। क्या लिख सकते हैं, 1 को 3 - 2 लिख सकते ना, 3 - 2 लिख देता हूं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3, 1 को लिख दिया 3 - 2 अपॉन x + 3 × x + 2 dx। 1 को लिख दिया 3 - 2, अभी 3 के लिए x चाहिए, 2 के लिए भी x चाहिए, एक x को ऐड कर देता हूं और सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, x - x को ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, कुछ फर्क गिरने वाला है क्या, नथिंग, अपॉन x + 3 मल्टीप्लाइड बाय x + 2। सर डायरेक्टली लिख दो ना, हाँ बेटा डायरेक्टली लिख सकते थे, लेकिन तुम कंफ्यूज होने वाले हैं करके ये पूरे तीनों स्टेप्स मैंने एक्स्ट्रा लिख रहा हूं।
दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3, x प्लस 3 को अलग से ले लेता हूं और इन दोनों में से माइनस को कॉमन निकाल लेता हूं, क्या हो जाएगा x प्लस 2। आ गए ये दोनों न्यूमरेटर में, वो दोनों एज इट इज आ रहा करके अपन ने ट्राई किए, अदरवाइज नहीं कर सकते। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 dx। अभी क्या करना है बेटा, सिंपलीफाई, न्यूमरेटर में दो टर्म्स है, डिनोमिनेटर में का टर्म्स को सेपरेट करके लिख देंगे। न्यूमरेटर में के टर्म्स के लिए x प्लस 3 के लिए लिख रहा हूं x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2, राइट, माइनस x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2। बराबर है बेटा, लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है इसमें? नथिंग है ना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में दो टर्म्स को डिनोमिनेटर सेपरेट करके लिख दिए। डिनोमिनेटर तो पूरा ही लिया अपन ने, डिनोमिनेटर में एक एक टर्म नहीं ले सकते, डिनोमिनेटर के दोनों टर्म्स भी प्रेजेंट हो गए। x प्लस 3 को x प्लस 3 कैंसिल हो गया, x प्लस 2 को x प्लस 2 कैंसिल हो गया। अभी क्या रह गया, इंटीग्रेशन तो करने का रह गया, देन दैट इज इंटीग्रेशन अप्लाई कर देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 इज log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2, माइनस को माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 3 इज log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3। अच्छा, लिमिट्स कहां से लेके कहां तक है, लिमिट्स है 2 से लेके 3 तक है बेटा, लिमिट्स 2 से लेके 3 तक, जैसा है वैसे लिखा, थोड़ा सा उधर लिखना था लेकिन उधर आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने इधर लिखा। क्या है, log ऑफ x प्लस 2 आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 इज log ऑफ x प्लस 2, माइनस को माइनस एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 3 इज log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3। इसे अपन ने क्या करके लिख सकते हैं, log m माइनस log n के जैसा है, तो log ऑफ x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 करके लिख सकते हैं, फ्रॉम लिमिट्स 2 to 3 लिख सकते ना, लिख सकते करके लिखे ना अपन ने, नहीं तो क्यों लिखेंगे। अच्छा, 3 4 टर्म्स कौन लिखेंगे करके एक ही इसमें कर दिया मैंने। अभी क्या है, log m माइनस log n इज log ऑफ m बाई n, वही फॉर्मूला जो प्रीवियसली मैंने बताया था, वही फॉर्मूला इधर अप्लाई किया है बेटा। अभी अपर लिमिट अप्लाई कर देता हूं, f ऑफ b log ऑफ क्या हो जाएगा, x के जगह पर 3 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 3, माइनस लोअर लिमिट log ऑफ 2 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 3, x के जगह पर लोअर लिमिट है 2, तो x के जगह पर 2 लिख दिए, अपर लिमिट 3 था तो x के जगह पर 3 लिख दिए। नेक्स्ट क्या रह गया, log ऑफ 3 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 3, 3 प्लस 2 इज 5, 3 प्लस 3 इज 6, माइनस log ऑफ 2 प्लस 2 इज 4 अपॉन 2 प्लस 3 इज 5। फिर से log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log ऑफ m अपॉन n, दैट इज इक्वल्स log ऑफ 5 5 25 अपॉन 4 6 24, क्योंकि ये 4/5 न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में है सो 4/5, न्यूमरेटर में शिफ्ट किए तो 5/4 हो जाएगा, 5 5 25, 6 4 24, log ऑफ 25/24 आ गया इसका रिजल्ट। ये क्या है, ये एरिया है, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट्स। ये है बेटा अपना इंटीग्रेशन करने का मेथड। देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर अपन ने कैसे किए, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3, लोअर लिमिट 2 था, अपर लिमिट 3 था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्रेजेंट, दैट i इज इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 करके लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में 5x जो है दैट इज 3x प्लस 2x करके फैक्टराइजेशन कर रहे हैं बेटा। फैक्टराइजेशन करने के लिए 6 आना चाहिए, तो 3 2 6 है, 5 को 3 प्लस 2 करके लिख सकते हैं, 3x प्लस 2x, x को कॉमन निकाल दिया तो x प्लस 3, 2 को कॉमन निकाल दिया तो x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन निकल गया तो x प्लस 2, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के पोजीशन में अपन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 करके लिख सकते, ये लिख दिए। अभी ये कैसा दिख रहा है, px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का जैसा दिख रहा है। अगर ये एप्लीकेशन अपन को ध्यान में नहीं आ रहा तो डायरेक्टली ये स्टेप आपने अप्लाई कर सकते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। ये मेथड तो है, ये मेथड से क्या फाइंड आउट करना है, ए और बी का वैल्यूज फाइंड आउट करना है, इसमें पुटअप करके ये स्टेप आ जाएगा डायरेक्ट।
सर ये सब करने की जरूरत रहता है, एक्चुअली इतना तुम अपन को कभी कभी याद रहता है, कभी कभी याद नहीं रहता है, इसीलिए ये स्टेप अप्लाई करना बेटर है। लेकिन स्टूडेंट्स का कभी भी इंटरेस्ट क्या रहता है, डायरेक्ट चले जाओ। डायरेक्टली बोले तो 1 को अपन ने 1 के पोजीशन में x+3 माइनस x+2 लिख सकते हैं, इसके बाद में डायरेक्टली ये स्टेप लिखो। ये दोनों स्टेप आपने क्यों लिखे थे सर? मैंने इसलिए लिखा कि आपको समझ में आने के लिए। क्या किया मैंने, 1 को लिखा है 3 - 2 लिख सकते, फिर 3 के चाहिए साथ में क्या चाहिए, प्लस x चाहिए, तो x को ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। x को ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया सो x+3 करके एक कट्टा लिखा, दोनों में माइनस है तो माइनस को कॉमन निकाल के x+2 लिख दिया। x को पहले लिखा, 2 को बाद में लिखा, फिर बाद में ये दोनों टर्म्स के लिए डिनोमिनेटर्स को सेपरेट कर दिया, तो एक एक टर्म कैंसिल हो गया। तो फर्स्ट टर्म में रह गया 1/x+2, 1/x+2 का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x+2। सेकंड टर्म में रह गया 1/x+3, 1/x+3 का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x+3। ये कैसा दिख रहा, log m माइनस log n। log m माइनस log n को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ m/n। फिर उस हिसाब से मैंने log ऑफ m/n करके लिख के 2 to 3 अपना लिमिट अपर लिमिट अप्लाई कर दिया, माइनस करके लोअर लिमिट अप्लाई कर दिया। फिर से इसको भी log ऑफ m माइनस log n के जैसा है तो log ऑफ m/n करके लिख के log 5 5 25 6 4 24 लिख दिया। ये क्या बताता है, जनरली डेफिनेट इंटीग्रेशंस एरिया बताता है करके मैंने हर जगह पर क्या लिख रहा हूं, स्क्वायर यूनिट्स लिख रहा हूं। और कुछ क्वेश्चंस अपन ने इस लेक्चर में, अपना लेक्चर जो है ये लेक्चर नंबर 56 में और कुछ क्वेश्चंस लेके आंसर करते हैं, चलेगा ना बेटा? ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन लिया है मैंने, इंटीग्रेशन फ्रॉम π/4 cot स्क्वायर x dx। इस डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर अपन ने फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है बेटा, याद नहीं आ रहा है? cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन है ही नहीं तो कहां से याद आएगा बेटा? cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने i करके तो लिख दिया, फिर cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं रहा तो उसका दोस्त का है ना, कौन है cot स्क्वायर का दोस्त? फॉर्मूला में, फंडामेंटल फॉर्मूलास में cot स्क्वायर के साथ में आने वाला दैट इज कोसेक स्क्वायर, राइट? फिर cot स्क्वायर को अपन कोसेक स्क्वायर में लिखे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 क्या हो जाएगा बेटा, कोसेक स्क्वायर x -1 हो जाएगा, राइट? सेंस कौन सा फॉर्मूला, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया अपन ने। फिर cot स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, वो लिखा है मैंने। cot स्क्वायर x के जगह पर कोसेक स्क्वायर x -1। कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है, यस, माइनस cot x, -1 का इंटीग्रेशन -x फ्रॉम वेयर टू वेयर, 0 to π/4। चलो अपर लिमिट लिख देता हूं। अपर लिमिट क्या है, π/4 माइनस cot π/4 माइनस x इज π/4। माइनस में सब्ट्रैक्शन में क्या लिख रहा हूं, लोअर लिमिट लिख रहा हूं बेटा। लोअर लिमिट क्या दिया हुआ है, 0, देन माइनस cot 0 -0। अभी आ गया बेटा प्रॉब्लम अपन को, क्योंकि इसका रिजल्ट एग्जिस्ट ही नहीं होता। क्यों एग्जिस्ट नहीं होता वो बता देता हूं। ये माइनस cot π/4 इज -1, माइनस π/4 एज इट इज। चलो ये ब्रैकेट को एलिमिनेट कर दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस cot 0 नॉट डिफाइंड, माइनस इंटू माइनस प्लस 0 लिखने का जरूरत है क्या? क्या आ गया रिजल्ट में, नॉट डिफाइन आ गया। देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 cot स्क्वायर x dx एग्जिस्ट रहता क्या, डज नॉट एग्जिस्ट। रिजल्ट इसका एग्जिस्ट नहीं है। वैल्यू एग्जिस्ट है क्या, नॉट डिफाइन आ गया। नॉट डिफाइन आ गया बोले तो cot स्क्वायर x का रिजल्ट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट हो रहा क्या, नहीं हो रहा। एग्जिस्ट नहीं हो रहा बोले तो एरिया मिलने वाला है ही नहीं। एरिया नहीं मिल रहा इन द सेंस उसको परफेक्टली एरिया अपन फाइंड आउट किए जैसा वो कौन सा भी रिवीजन मीन्स रिवीजन, उसका रीजन कौन सा भी फॉर्म हो रहा है क्या, रीजन ही फॉर्म नहीं हो रहा तो फिर एरिया मिलेगा क्या? एरिया फाइंड आउट करना है तो कौन सा भी एक रीजन तो चाहिए, उसके लिए कुछ एरिया चाहिए। इसमें एरिया एग्जिस्ट होने वाला नहीं है, इसीलिए उसके लिए अपन को क्या नहीं मिल रहा है, हाँ, रिजल्ट वैल्यू नहीं मिल रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि cot 0 क्या होता है,
नॉट डिफाइन होता है। ओके, क्या किया बेटा, कॉट स्क्वायर एक्स करके दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं था, करके उसको अपन ने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा फॉर्मेट में कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पर लिखे कोसेक स्क्वायर थीटा +1 उधर गए तो -1, दैट इज कोसेक स्क्वायर एक्स -1। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, माइनस को माइनस एड इज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट्स फ्रॉम 0 to π/4, 0 to π/4, अपर लिमिट पुटअप कर दिए π/4 एक्स के जगह पर, लोअर लिमिट पुटअप कर दिए π/4 एक्स के 0 एक्स के जगह पर। इसमें अपन को वैल्यू ठीक है, लेकिन इसमें अपन को कॉट 0 आ गया, कॉट 0 डिफाइन नहीं होता है, डिफाइन नहीं होता तो उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ भी डिफाइन होगा क्या, नहीं होगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 कॉट स्क्वायर एक्स dx डज नॉट एग्जिस्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या है, 1/1 माइनस साइन एक्स, अरे 1/1 माइनस साइन एक्स रहने दे, 1 प्लस साइन एक्स रहने दे, 1 माइनस कॉस एक्स रहने दे, 1 प्लस कॉस एक्स रहने दे, क्या करना है, एग्जैक्टली रेशनलाइजेशन करना है, क्या करना है, रेशनलाइजेशन। उसके लिए मैंने आंसर लिख रहा हूं बेटा, आंसर लेट आई इज इक्वल्स, मींस रेशनलाइजेशन मींस अल्टरनेट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/4 to π/4 1/1 माइनस साइन एक्स dx एज इट इज लिखा है। क्या करना है बताया मैंने अभी, अल्टरनेट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। लोअर लिमिट कितना है, -π/4, अपर लिमिट क्या है, π/4, 1/1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस क्या है, साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स रहा तो क्या लिख लेना है फिर अल्टरनेट अपन को, 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना है और उसी से 1 प्लस साइन एक्स से ही डिवाइड करना है ना, 1 माइनस साइन एक्स था तो 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, अल्टरनेट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने का। 1 प्लस साइन एक्स रहा तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने का, 1 प्लस कॉस एक्स रहा तो 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने का, 1 माइनस कॉस एक्स रहा तो 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स रहा तो 1 माइनस कॉस एक्स। ये इजी मेथड है बेटा ये क्वेश्चंस को आंसर करने का, 1/, एनी 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, कौन सा भी रहने दे चारों में, तो ये मेथड अपन को अप्लाई करना है। ओके, देन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/4 to π/4, 1 into 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कौन सा फॉर्मूला, हाँ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, -π/4 to π/4, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स बाय यूजिंग फंडामेंटल फॉर्मूलाज। फंडामेंटल फॉर्मूलाज 3 है ना, एक है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के लिए, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के फॉर्मूला में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, देन ये कॉस स्क्वायर एक्स है, न्यूमरेटर में 2 टर्म है, दोनों टर्म के लिए सेपरेट करके लिख देते फिर। अच्छा बताओ बेटा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/4 to π/4, 1/, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को cos एक्स इंटू कॉस एक्स लिखू क्या बेटा, चलेगा ना, दौड़ेगा है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा लिखने से, इजीली लिख सकते हैं अपन ने, क्यों लिखे वो आगे पता चलेगा अपन को। इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/4 to π/4 एज इट इज लिखा, 1/, cos स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, क्या है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन cos एक्स को क्या लिख सकते हैं, tan एक्स। अच्छा एक cos एक्स चले गए, साइन एक्स अपॉन cos एक्स tan एक्स लिखे, फिर 1/, cos एक्स रह गए ना, 1/, cos एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स। अभी दोनों के दोनों भी किस में बैठ गया, इंटीग्रेशन फॉर्मूला में बैठ गया। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज एग्जैक्टली tan एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स इंटू सेक एक्स इज सेक एक्स, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज tan एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स इंटू सेक एक्स इज सेक एक्स। लिमिट्स क्या है फिर, -π/4 से लेके
π/4 तक, है ना। लिमिट्स लिखने का रहेगा ना, फिर अपना लिमिट्स अप्लाई करना पड़ेगा अपन को। दैट इज इक्वल, देयरफॉर ये i इज इक्वल, अपर लिमिट π/4 लिख रहा हूं, tan π/4 प्लस sec π/4, माइनस में लोअर लिमिट लिखना है ना, ऑलरेडी लोअर लिमिट में भी नेगेटिव है, रहने दो, अपना क्या जा रहा है, लोअर लिमिट में नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, अपन को लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं अपन, माइनस ऑफ tan ऑफ माइनस π/4, tan ऑफ माइनस π/4 प्लस sec ऑफ माइनस π/4, दैट इज इक्वल tan π/4 का वैल्यू 1 प्लस sec π/4 का वैल्यू sec 45 का, cos 45 का क्या है 1/√2, देन sec 45 का क्या हो जाएगा √2/1, √2/1 को क्या लिखेंगे रूट, माइनस tan ऑफ माइनस π/4 को माइनस tan π/4 लिख सकते, क्यों, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, sec ऑफ माइनस π/4 sec π/4 हो जाएगा, माइनस आएगा क्या बाहर, नहीं, सिंस कौन सा फॉर्मूला, tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल माइनस tan थीटा, और sec ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या है बेटा, sec थीटा है, sec ऑफ माइनस थीटा माइनस sec थीटा होता है क्या, नहीं, sec ऑफ माइनस थीटा sec थीटा होता है, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, बाकी सभी में क्या होता, माइनस बाहर निकल के आ जाएगा। ये बातें अपन ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में किए थे ना बेटा। अभी अपन को रिजल्ट आ गया, tan ऑफ माइनस थीटा का माइनस tan थीटा लिख दिए, sec ऑफ माइनस थीटा को sec थीटा लिख दिए, प्लस एज इट इज, दैट इज इक्वल 1 प्लस √2 एज इट इज लिखा, माइनस इंटू माइनस प्लस tan π/4 का वैल्यू 1, माइनस इंटू प्लस माइनस sec π/4 का वैल्यू √2 कैंसल, प्लस √2 माइनस √2 कैंसल, 1 प्लस 1 2 क्या है स्क्वायर यूनिट्स। आ गया रिजल्ट आना ही है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूलास अगर अपन को पता है तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कहीं नहीं जाने वाला है। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को इंटीग्रेशन परफेक्ट रहना चाहिए। इंटीग्रेशन कब परफेक्ट होगा, जब डेरिवेटिव्स परफेक्ट हो जाएगा, है ना। डेरिवेटिव्स परफेक्ट होने के बाद ही इंटीग्रेशन परफेक्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशन परफेक्ट हो गए तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इजीली आ जाएगा। साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन का भी आंसर्स अपन कर सकेंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन भी पूरे किस पे डिपेंड है, इंटीग्रेशन पे डिपेंड। इस क्वेश्चन का अपन एक बार डिस्कस करते हैं बेटा। इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस π/4 से लेके π/4 1/1 माइनस साइन एक्स दिया हुआ है। 1 माइनस साइन एक्स जैसा वैसा इंटीग्रल फंक्शन आई करके लिए अपन ने। 1 माइनस साइन एक्स रहने के कारण डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिए। अल्टरनेट 1 माइनस के लिए 1 प्लस, माइनस रहा तो प्लस, प्लस रहा तो माइनस, मल्टीप्लाई करके डिवाइड किए। 1 इंटू 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स हो गया। ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए ही करते हैं अपन। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर 1 ही है, माइनस बी स्क्वायर इज साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को अपन लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। फिर न्यूमरेटर में 2 टर्म है, डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है। 1 के लिए कॉस स्क्वायर एक्स को अलग से लिख दिया, प्लस को प्लस, साइन एक्स के लिए कॉस स्क्वायर एक्स को अलग से लिखा। लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स को लिखते टाइम पे मैंने सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर में दोनों को अलग अलग लिखा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। 1 कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है अपने पास। साइन एक्स अपन कॉस एक्स को tan एक्स करके लिखे तो 1 कॉस एक्स को सेक एक्स लिख सकते। एक कॉस एक्स tan एक्स में चले गए और एक कॉस एक्स को सेक एक्स लिखे न्यूमरेटर में ला गए। ओके, देन ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स। लिमिट्स फ्रॉम माइनस π/4 से लेके π/4। फिर अपर लिमिट पहले अप्लाई कर दिए π/4, माइनस करके लोअर लिमिट अप्लाई कर दिए। लोअर लिमिट में ऑलरेडी साइन नेगेटिव है, तो tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा। ये फॉर्मूला पहले अप्लाई किया अपन ने। उसके बाद में tan माइनस इंटू माइनस प्लस tan π/4 का वैल्यू 1, माइनस इंटू प्लस माइनस सेक π/4 का वैल्यू √2, सेक π/4 का √2, tan π/4 का 1। इससे प्लस √2 माइनस √2 कैंसिल होकर 1 प्लस 1 कितना रह गया 2। ये डेफिनेट इंटीग्रल किसको, कौन सा रिजल्ट देता है अपन को, एरिया का। एरिया किस में लिखते हैं अपन ने, स्क्वायर यूनिट्स, 2 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 57 में और भी कुछ क्वेश्चंस लेके अपन ने आंसर्स प्रैक्टिस करते हैं। देन
प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए। साथ में बेल आइकन को दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ में डियर स्टूडेंट्स शेयर करिए प्लीज़। और वैसे ही सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, टेक केयर।